हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जहां a और b ये x1 और y1 होता है और b x2 और ये y2 होता है। जहां हमें दो निर्देशांक बिंदु दिया गया है और दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें दो निर्देशांक दिया गया है, एक को हम a मान लेते हैं और दूसरे को b मान लेते हैं। और यहाँ हम इसको x1 और ये y1 कह देते हैं और इसको x2 और y2 कह देते हैं। अब सीधा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ए बी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 का मान -5 है तो हम -5 लिखेंगे। फॉर्मूला में हम माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब x1 का मान 0 है तो 0 और ये कोष्ट है तो कोष्ट कर देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे और y2 का जो मान है वो 12 है, माइनस y1 का मान 0 है और ये होल स्क्वायर और रूट है तो हम यहाँ रूट कर देंगे। अब -5 और -0 ये -5 ही रह जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और 12 से जब 0 घटाएंगे तो ये 12 का ही स्क्वायर रहेगा और ये फिर रूट हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 5 का हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 144 लिखेंगे। अब हम 25 में 144 को जोड़ देंगे तो ये होता है 169 और जब इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 13, अर्थात ए और बी के बीच की जो दूरी होगा वो 13 इकाई होगा। इकाई हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में इकाई लिखते हैं, इसीलिए ये 13 इकाई हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी एक निर्देशांक 4 5 है, जिसे हम ए मान लिए और दूसरे को हम बी मान लिए और ये हमारा x1 और ये y1 होगा और ये दूसरा x2 और ये y2 हो जाएगा। हमें इन दोनों के भी बीच की दूरी निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये रूट है तो रूट। अब हम मान रखते हैं x2 का मान -3 है तो -3 लिखेंगे, ये फॉर्मूला का माइनस तो माइनस लिखेंगे, x1 का मान 4 है तो 4 और कोष्ट तो कोष्ट कर लेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब y2 का मान 2 है, माइनस y1 का मान 4 है और ये कोष्ट है तो कोष्ट कर हम स्क्वायर कर लेंगे। अब ये -3 और -4 -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 में से 4 को घटाएंगे ये माइनस में 2 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 7 का स्क्वायर 49 प्लस फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर माइनस होगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और हम जोड़ लेते हैं 49 और ये 4, ये हो जाएगा 53। रूट रूट में 53 होगा, 53 का यहाँ पूरा पूरा वर्गमूल संभव नहीं है, इसीलिए हम इसको रूट में ही रहने देंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ भी हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। ये x1 और ये y1 हो जाएगा, दूसरा x2 और ये y2 हो जाएगा। हम फिर यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट है तो रूट कर लेंगे। अब हम मान को रखेंगे, x2 का मान यहाँ 9 दिया है तो 9 माइनस x1 का मान 5, कोष्ट है तो कोष्ट और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर y2 का मान -9 माइनस y1 का मान माइनस में 12 है तो -12 करके हम कोष्ट लिखेंगे। हम यहाँ कोष्ट इसलिए कर लिए तो क्योंकि यहाँ दो दो चिन्ह हो गया, इसीलिए यहाँ कोष्ट करना इसको अति आवश्यक है। फिर इसको रूट है तो रूट कर लेंगे। अब 9 से जब हम 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ -9 और ये माइनस माइनस प्लस 12 है तो 12, कोष्ट कर हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस -9 और +12
ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ये 16 जो 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का जब हम रूट करेंगे तो ये 5 इकाई ये हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी के बीच की दूरी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ भी हम इसे ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसको x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अब हम मान को रखेंगे, x2 का जो मान है वो 3 है, तो 3 माइनस x1 का मान -3 है। हम यहाँ कोष्ट करेंगे ताकि हमारे दो दो चिन्ह हो गया, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 4, इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 कोष्ट करके स्क्वायर कर लेंगे, 0 से 4 घटाएंगे तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस तो प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 16, और ये 6 का 36 और प्लस 16। अब ये 6 6 12 हो जाएगा, हासिल 1 2 और 3 5, अर्थात रूट अंडर ये 52 हो गया। हम इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट 13 इकाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम इसे भी ए और इसको बी मान लेते हैं। यहाँ 2 को x1 और ये 3 को y1, यहाँ 4 को x2 और ये y2, और हमारा ए बी का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पोस्ट है तो पोस्ट कर लेंगे। हम इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं। अब यहाँ मान रखेंगे, x2 का मान 4 है तो 4 माइनस x1 का मान 2 है, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट कर लेंगे। अब हम 4 से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में और या -3 तो माइनस में 2 का स्क्वायर, रूट है तो रूट कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 हो गया। हम इसे 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हम इसको a मान लेते हैं और इसको b, a को x1 b को y1 माइनस a को x2 और ये माइनस b को y2। अब हमारा फॉर्मूला होता है ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का जो मान है वो माइनस है, तो माइनस a माइनस x1 का मान a कोष्ट करके हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 का मान माइनस b माइनस y1 का मान b का ये होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए और ये माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 और ये ए स्क्वायर प्लस फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये बी स्क्वायर। अब 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, हम 4 को कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल हो जाता है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है जांच करें कि बिंदु है 1 माइनस 1 माइनस 5 7 और 2 5 बिंदु माइनस 2 3 से समदूरस्थ है या नहीं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है या नहीं। तो ये हमारा जो मुख्य वो -2 और 3 है, हम इसको ए कह दिए, और कह रहा है कि इन बिंदु से ये 3 जो हमें दिया गया है वो तीनों समान दूरी पर है या नहीं, अर्थात ए और ये -1, दूसरा -5 और ये 7 और ये 2 और 5, हम इसको बी कह देते हैं, इसको सी कहते हैं और इसको डी मान लिए। अब हमें चेक करना है कि ए बी ए सी और ए डी तीनों के बीच की जो दूरी है वो समान है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी को निकालते हैं। ए बी फॉर्मूला को लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ
हम इसे x1 और ये y1 मान लेते हैं और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। अब हम मान को रखेंगे, x2 का जो मान है वो 1 है तो 1 रखेंगे, फॉर्मूला का माइनस, और x1 का मान -2 है तो हम यहाँ -2 और पोस्ट कर लेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ दो चिन्ह हो जाता है, एक फॉर्मूला का और एक क्वेश्चन का, इसीलिए यहाँ पोस्ट करना अति आवश्यक है। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, y2 का मान यहाँ -1 है तो -1 माइनस y1 का जो मान है वो 3 है तो 3, और हम स्क्वायर कर लेंगे और रूट है तो रूट। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 -4 का होल स्क्वायर। अब 1 और 2 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16। अब ये 16 और 9 25, और 25 का जो रूट होगा वो 5 हो जाएगा, अर्थात हमें ए बी मिल गया 5। अब हम ए और सी निकालेंगे, तो इसे x1 y1, तो अब इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो अब हम ए सी निकालेंगे, तो ए सी बराबर फॉर्मूला में लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान -5 है तो -5 माइनस x1 का जो मान है वो -2 है तो -2 पोस्ट में लिखेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला का माइनस पहले से है और एक क्वेश्चन का हो गया, यहाँ पोस्ट करना आवश्यक है, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए पोस्ट करेंगे प्लस। तो प्लस y2 का मान यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे, माइनस y1 का मान 3 है तो 3, और पोस्ट करके स्क्वायर कर लेंगे। अब -5 माइनस और माइनस प्लस 2 पोस्ट है, स्क्वायर कर लेंगे, 7 से 3 गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 और प्लस में 2 तो माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का 9 और 4 का 16, 16 और 9 रूट 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5। हमें ए सी का भी मान 5 आ गया है। अब हम ए डी निकालेंगे, तो ए डी बराबर फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 तो अब हम इसको x2 और ये y2 मान लेते हैं। अब x2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस x1 का मान -2 या माइनस में हम पोस्ट करके और ये स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, y2 का मान 5 है तो 5 माइनस y1 का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हल करते हैं, 2 माइनस और माइनस प्लस 2 है तो 2 और स्क्वायर 5 से 3 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट है तो रूट कर लेंगे। अब 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर 16 और 2 का हो जाएगा 4, 16 और 4 ये 20 का रूट, 20 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 5। अब हमें यहाँ देख रहे हैं कि ए डी का मान 2 रूट 5 आ गया, जबकि हमारा क्वेश्चन ये है कि -2 और 3 इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ है या नहीं, समान दूरी पर है या नहीं। तो ये जो बी है और सी, बी और सी का जो दूरी ए से है, अर्थात ए बी बराबर 5 और ए सी बराबर 5, ए सी बराबर भी 5, लेकिन ए डी का जो मान है वो 2 रूट 5 आ गया। इसका मतलब है कि यह समदूरस्थ नहीं है, यह समदूरस्थ नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का एक, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ए का मान ज्ञात करें यदि a, 2 और 3, 4 के बीच की दूरी 8 है। हमें दो निर्देशांक बिंदु दिया गया है, जिससे हम पहले a मान लेते हैं और दूसरे को b मान लेते हैं, 3, 4, और कहता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 8 है या नहीं। तो हम 8 है तो फिर a का मान याद करना है हमें, तो इसके लिए हम ए बी बराबर 8, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 8 है तो ए बी बराबर 8।
अब हम फॉर्मूला लिखते हैं ए बी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 8 है तो हम 8 लिखेंगे। अब इसे हम x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेते हैं। अब x2 का मान 3 है तो 3 माइनस x1 का मान 1 पोस्ट करके स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है माइनस y1 का मान 2 स्क्वायर और ये रूट है तो रूट बराबर में 8 लिखेंगे। अब ये 3 माइनस ए का होल स्क्वायर अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। रूट है तो रूट बराबर में 8 लिखेंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2 तिया 6a और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट बराबर में 8 है तो 8 लिखते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस में 6a 9 4 13 और रूट बराबर में 8। यहाँ हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे क्योंकि हमें कोष्ट को खत्म करना है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया ये ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 है तो 13 लिखेंगे बराबर में ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में सजाते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस बराबर में हो जाएगा 0। अब ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 13 और माइनस में 64 ये माइनस में हो जाएगा 4 से 3 गया 1 और 6 से 1 गया 5 बराबर में 0। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया। यहाँ a का मान हो जाएगा 1 क्योंकि यह गुणनखंड विधि से संभव नहीं है। a का मान हो गया 1 b का मान माइनस और c का मान माइनस 51 तो यहाँ x बराबर या फिर हम कह सकते हैं कि a बराबर फॉर्मूला माइनस b हम यहाँ क्योंकि दो ए हो जाएगा इसीलिए हम इसको x कह देते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ये माइनस तो माइनस बी का मान माइनस 6 है तो माइनस 6 लिखेंगे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान माइनस में 51 है तो माइनस 51 और रूट है तो रूट कर लेते हैं और ये 2 गुना ए का जो मान है 1 है तो हम 1 लिखेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये 4 एकम 4 और 5 का 20 204 बटा 2 हो जाएगा। अब ये 6 प्लस माइनस 204 में जब हम 36 को जोड़ लेंगे ये 240 हो जाएगा और बटा में 240 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 गुना 60 2 गुना 4 4 छक 24 240 बटा ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 प्लस माइनस हम ये चूंकि रूट है तो 1 2 को बाहर कर लेते हैं और रूट में 60 बचेगा बटा में 2। अब हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो 3 प्लस माइनस रूट 60 बटा 2 2 से 2 कट गया था 3 प्लस माइनस रूट 60 ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो आइए देखते हैं कहता है 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु माइनस 2 3 है। यदि दूसरे अंत बिंदु की कोटि 9 है तो सिद्ध करें कि दूसरे छोर का जो भुजा है या तो 6 है या फिर 10 है। अर्थात हम एक फिगर बना लेते हैं इसे हम ए और ये बी जहाँ ए का निर्देशांक माइनस 2 और 3 दिया है और बी का जो कह रहा है दूसरे अंत बिंदु का सिर्फ कोटि दिया है और हमें भुज पता नहीं है तो हम भुज को x मान लेते हैं और कोटि यहाँ 9 दिया है तो हम 9 लिखेंगे और हमें ये सिद्ध करना है कि इसके बीच की दूरी दूसरे छोर का भुजा 6 या माइनस 10 है और दोनों के बीच की दूरी 10 दिया है
अर्थात ए और बी के जो बीच का दूरी है वो 10 दिया है। तो अर्थात ए बी बराबर 10। ये x1 और ये y1, फिर ये x2 और ये y2। फॉर्मूला लिखते हैं रूट अंडर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 10 है तो 10 लिखेंगे। x2 का मान x है तो x माइनस x1 का मान -2 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 है तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट बराबर में 10 लिखेंगे। अब x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो 9 से 3 गया तो 6 का स्क्वायर बराबर 10, रूट है तो रूट। हम यहाँ दोनों तरफ, सॉरी यहाँ रूट नहीं होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम इधर भी वर्ग कर लेते हैं और इधर भी वर्ग कर लेते हैं। अब यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 6 का स्क्वायर है तो 36 बराबर 10 का स्क्वायर 100। अब x प्लस 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 36 है तो 36 और ये प्लस में है जब इसको RHS लेके, सॉरी LHS लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 36 बराबर में 0, सॉरी 100 हो गए क्योंकि ये 100 है। अब ये एक्स स्क्वायर हम इसको लिख लेते हैं, 2 दूना 4x हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 36 ये 40 हो जाएगा, 40 और माइनस में 100 तो माइनस में 60 बराबर में 0। हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। ऐसा इसलिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 से जब हम 60 में गुणा करेंगे तो 60 होगा और हम 60 को लिख सकते हैं 10 गुना 6 और जब हम 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और हमें 4 ही तो लाना है तो इसलिए लिख सकते हैं। अब इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 10 और ये माइनस तो माइनस, अब हम 6 कॉमन करते हैं तो एक 6 x है तो x और जब माइनस से माइनस कॉमन कर देते हैं प्लस हो जाता है, बराबर में 0 है तो 0। अब x प्लस 10 को लिखेंगे तो x प्लस 10 और ये x माइनस 6 बराबर 0। अब x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10 हो जाएगा और x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 होगा। और हमें सिद्ध करना था कि इसका जो भुज है या तो 6 है या माइनस 10, तो 6 और माइनस 10 आ गया, ये सिद्ध हुआ, यही हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन है कि y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 इकाई है। अर्थात P दिया है 2 माइनस 3 और Q दिया है 10 y और इनके जो बीच की दूरी है वो 10 इकाई है। तो फिर हमें y का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ इसे x1 और y1 मानेंगे और ये x2 और y2, जहाँ पी क्यू बराबर हो जाएगा 10। अब हम फॉर्मूला को लिखते हैं तो रूट अंडर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 10 है तो 10 लिखेंगे। अब x2 का मान 10 है तो 10 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान -3 तो -3 का होल स्क्वायर रूट बराबर में 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर रूट बराबर 10। अब हम यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम यहाँ वर्ग कर लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर है अब बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100
अब ये 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 100 है, तो 100 लिखेंगे। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। यहाँ वाई स्क्वायर को पहले लिखते हैं प्लस 2 तिहाई 6y, और ये 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अभी प्लस में है, जब इसको एलएचएस में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 100 बराबर में हो गया 0। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये 64 और 9 73 हो जाएगा प्लस में, और माइनस में 100 बराबर में 0। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 73 और माइनस में 100, तो माइनस में हो जाएगा 27 बराबर में 0। अब 27 से हमें 6 लाना है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 तिया 27। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब y कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। अब y प्लस 9 और ये y माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस में 9, और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें दो निर्देशांक दिया गया है, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो एक को हम a मान लिए और इसको b मान लिए, और ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो ab का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का जो मान है वो a t2 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे a t2 का स्क्वायर माइनस x1 का जो मान है a t1 का स्क्वायर है, और ये होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 का मान है 2a t2 माइनस y1 का जो है 2a t1 का होल स्क्वायर अंडर, ये रूट है तो रूट कर लेंगे। अब हम यहाँ से a यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में है, हम a को कॉमन करेंगे। जब रूट से जब ये कोष्ठ से जब कॉमन करेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ले करके बाहर आएगा, और ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस ये t1 का स्क्वायर प्लस 2a इसमें भी है 2a इसमें भी है, हम 2a को कॉमन कर लेंगे, ये 2a का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये t2 माइनस t1 का ये होल स्क्वायर अंडर रूट है तो ये है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम इसे लिख सकते हैं ये a स्क्वायर और ये t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b इंटू ए प्लस बी, और ये पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये a स्क्वायर, और ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर रहेगा, अंदर रूट है तो रूट कर लेते हैं। अब यहाँ t2 माइनस t1 यहाँ भी है और t2 माइनस t1 यहाँ भी है, यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर यहाँ भी है a स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 है तो 4, और ये रूट कर लेते हैं। अब यहाँ a स्क्वायर का रूट, तो a स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो a, फिर यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा हम इसको, ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, हम यहाँ होल स्क्वायर है तो इसको हम t1 माइनस t2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि माइनस को माइनस यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और ये इसको भी हम t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 कोष्ठ, इसको हम लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो a, इसका भी स्क्वायर से रूट खत्म तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2, और ये कोष्ठ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी हम इसे a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान जो है a प्लस बी है तो a प्लस बी लिखेंगे, माइनस x1 का मान a माइनस बी है तो a माइनस बी,
और ये होल स्क्वायर प्लस y2 का मान a प्लस b माइनस y1 का मान b माइनस a और ये होल स्क्वायर और रूट है तो रूट कर लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं तो a प्लस बी ये माइनस a माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब प्लस a और माइनस से कट जाएगा, प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, एक बी और एक बी, दो बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक ए और एक ए, दो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट दो का स्क्वायर चार बी स्क्वायर, दो का चार ए स्क्वायर। अब हम चार कॉमन कर लेते हैं तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। अब ये चार हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और चार का वर्गमूल दो हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3। तो यहाँ हम इसे a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं और ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो अब ए बी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 का मान साइन थीटा है माइनस x1 का जो मान है वो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कॉस थीटा माइनस y1 का मान साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये रूट है तो रूट कर लेंगे। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा और ये प्लस कॉस थीटा। हम यहाँ साइन को पहले कर लिया और कॉस को बाद में, रूट है तो रूट हो जाएगा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस हम यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे और यहाँ कोस्ट करना पड़ेगा क्योंकि दो चिन्ह हो गया, तो यह हो जाएगा अब साइन थीटा और प्लस से जब माइनस कॉमन किया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये रूट है तो रूट हो जाएगा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब एक साइन थीटा माइनस कॉस और एक ये हो जाएगा दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब दो का रूट तो रूट में रह जाएगा और स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।